हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर जी ने बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आपने देखा होगा हम इसकी 5.5 एक्सरसाइज को अभी गैप कर गए थे। ठीक है, तो हम आज से 5.5 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, हम गैप क्यों करे थे? क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, इसलिए हमने इसका गैप कर दिया था। और 5.6 और 5.7 एक्सरसाइज उनसे मिलती जुलती थी, इसलिए हमने पहले वो एक्सरसाइज शुरू की थी। ठीक है, तो आप टेंशन न लीजिएगा, आपका एक कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी आपके साथ धोखा नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि सर इसकी मास्टर प्रश्नावली जो होती है वो भी करा दो। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो प्रश्नावली आप अपने आप भी कर सकते हो। अगर दिक्कत आती है आपको तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे आप, क्योंकि मैं उस एक्सरसाइज को भी मैं चाहता हूँ आपका 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जब तक चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उसे कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, बाद को उसकी मास्टर प्रश्नावली भी ले लेंगे, एक चैप्टर की एक दिन में मास्टर प्रश्नावली कर देंगे तो आपकी सारी प्रश्नावली खत्म हो जाएंगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, चैप्टर कर रहा हूँ, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और आपको एक बात और सुननी है आपको ध्यान से। आप क्या करते हो, आपने देखा होगा मेरी वीडियो पर, कल की वीडियो देखोगे उस पर कितने व्यूज़ निकलेंगे? आपको 30 से 35 व्यूज़ मिलेंगे बस। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, उसे 1 से 2 मिनट वीडियो देखता है और चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना, और वीडियो को लाइक भी नहीं करता। मुझे ये बताओ, अगर वीडियो को लाइक करने से तुम्हारे पैसे जाते हैं क्या? कुछ जाता है? तुम्हारा हाथ दुखता है क्या वीडियो लाइक करने से? अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को डिसलाइक तो कर सकते हो ना, इतना भी नहीं कर सकते? अगर आपको पता चल जाएगा ना एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ ना, आपने देखा होगा शोर आता होगा, आपको आवाज़ आती होगी। ठीक है, बाहर की, क्योंकि मेरा रूम बिल्कुल जस्ट रोड के बराबर में है, तो वहाँ से आवाज़ आती रहती है, कभी बाइक निकलती रहती है, अभी देख रहे हो आप। ठीक है, कभी फल बेचने वाला आता रहता है, तो इतना मैनेज करना पड़ता है ना मुझको, पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, और तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, और आप कमेंट करते हो सर रोज़ वीडियो अपलोड किया करो, रोज़ वीडियो अपलोड किया करो। आप शेयर भी नहीं करोगे कहीं, वीडियो लाइक भी नहीं करोगे, और रोज़ वीडियो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये बढ़िया आपके लिए। तो दोस्तों मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जहाँ तक अपने दोस्तों में कर सकते हो। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है मैं आपको बताऊँ, आपको बहुत अच्छा लगता है जो क्या करता है, मान लो कोडिंग डिकोडिंग के उन्होंने 50 क्वेश्चन रखे एक वीडियो में। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो बनाई उन्होंने, और कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन रख दिए आसान आसान। ठीक है, आपको वो कोडिंग डिकोडिंग खत्म करवा दी एक ही वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उसके व्यूज़ मिलियन में पहुँचा दोगे। ठीक है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, जब आप कहोगे यार क्वेश्चन कहाँ से आए ये, आपको ये लगेगा यार क्वेश्चन कहाँ से आया, ये हमने तो पढ़ा ही नहीं, कोडिंग डिकोडिंग हमने पूरी पढ़ ली, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपके साथ वही अच्छा लगता है, जब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे वो करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। ठीक है, और जो भी एग्जाम दोगे आप, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या कोई भी एग्जाम दोगे, सेंट्रल का या स्टेट का, ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आज आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा इस तरीके से कि आपको कभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक अभी कर देना। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन ही समझ आ जाए तो। चलो यहाँ पर देखते हैं, किसी कोड भाषा में आपने अगर जो मैंने अभी समझाया था अगर वो समझ लिया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, एस के बाई इज ब्लू। ठीक है, स्काई इज ब्लू। कोई भी स्टूडेंट इसका अर्थ मत निकालने लग जाना, कभी हिंदी में इसका अर्थ निकालने लगो। ठीक है, अर्थ निकालने को नहीं कह रहा, ये कोड पूछ रहा है। ठीक है, फिर इसने बोला है 2 4 6 का अर्थ क्या दे रखा है इसने, एस ई ए इज। ठीक है, ये क्वेश्चन उतार रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, जो लिख रहा है बस वो उतार रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। 6 9 8 इसको ये लिखा है इसने, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको और इजी समझना तो मैं आपसे कहता हूँ इसको समीकरण 1 मान लेना, और इसे समीकरण 2 मान लेना, और इसे समीकरण 3। ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बस समझाने के लिए, आप तो बिना समीकरण के कर दोगे मुझे पता है। ठीक है, आपने 10th में और 12th में सुना भी होगा समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, इस टाइप से सुना होगा। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, आप बोलोगे सर बिल्लू का कोड बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2015 में, बिल्लू का कोड आया हुआ है। मैं देखूंगा किसी में बिल्लू 2 बार कॉमन है क्या। ठीक है, मैं देखूंगा कॉमन है क्या किसी में, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, समीकरण 1/3 से कह सकते हैं, समीकरण 1/3 से क्या कॉमन है, ब्लू कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना। यहाँ पे सी है,
यहाँ पे इसका ही है, ठीक है। यहाँ पे लुक्स है, यहाँ पे इज है, ठीक है। इसका मतलब और कोई कॉमन नहीं है, ब्लू कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखने के बाद समीकरण 1 पे 3 में फिर हम इधर की तरफ देखेंगे, ठीक है। फिर इधर की तरफ हम देखेंगे। जब हमने इधर की तरफ देखा तो हमने क्या देखा, क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर इधर 8 कॉमन है, क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। तो हमारा ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है बस आपसे, अगर आपके समझ नहीं आया तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दो क्वेश्चन नहीं आएंगे, तीसरा तो आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा क्वेश्चन तो आएगा समझ में, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखा करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, किसी कोड भाषा में 253, ठीक है, 253 क्या लिखा गया है इसे, बुक्स आर ओल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 4 6 को क्या लिखा गया है, 5 4 6 क्या लिखा गया है, मैन इज ओल्ड, ठीक है। क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता जो मैं आपको ठीक से समझा सकूं, वरना आपको इस टाइप से समझाता कि कभी ज़िंदगी में आप भूल ही नहीं पाती, ठीक है। फिर भी पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे ही समझाऊं। फिर 3 7 8 को क्या लिखा है, 3 7 8 को क्या लिखा है इसने, गुड, ठीक है। समझ जाना, आपके पास बुक तो होगी, ठीक है, उसमें देख सकते हो। अगर आपको कोई सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो यहाँ तक कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, मैंने कुछ नहीं करा, बस क्वेश्चन उतारा है, ठीक है। अब मुझे देखना है किसका कोड पूछा, तो आप बोलोगे सर आर का कोड पूछा है। किसका कोड पूछा, आर का कोड पूछा है। अब मैं कहूँगा आर किसी में आपको कॉमन दिखाई दे रहा, आप बोलोगे सर कॉमन नहीं है। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। आप मानो या मत मानो, बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी। मैं बोलूँगा तो वरना आपको समझ नहीं आएगा किसे कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं फेस कैमरे से तो वीडियो बनाई नहीं जो आपको ठीक से बता दूँ, पर यहाँ पे मैं आपको बोल के बताऊँगा समीकरण 1 तो आप समझ जाओगे, इसकी बात चल रही है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ आर किस में है, तो आप कहोगे सर समीकरण 1 में है आर, ठीक है, समीकरण 1 में आर है। इसका मतलब मुझे आर का कोड ये तो क्लियर है कि 253 में से ही होगा, 253 में से ही होगा, पर ये नहीं पता होगा कौन सा, ठीक है। क्योंकि बुक्स का कोड भी हो सकता है 253 में से कोई एक ही होगा, ओल्ड का कोड भी 253 में से ही कोई एक होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप तुक्का भी मारोगे तो आर का कोड जो मारोगे 253 में से ही मारोगे, ठीक है। 2 होगा या 5 होगा या 3 होगा आर का कोड, ठीक है, और कोई तो नहीं होगा। अगर आप तुक्का मारोगे तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में तो मारोगे, ठीक है। क्योंकि 253 हो सकते हैं, 6 और 4 नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर तुक्का मारना हो आपको तो ए और डी में ही मारोगे ना। वैसे तुक्का मारना ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ तुक्का मारना ही नहीं है, अगर किसी वजह से आप फंस जाते हो तो बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इसके साथ, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे आर के साथ जो भी आए हुए हैं उन्हें कैंसिल करना होगा, मतलब हटाना होगा उन्हें, हट जाएंगे, जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ओल्ड को हटाना और बुक्स को हटाना है। अब मुझे बताओ बुक्स किस में है, आप बोलोगे सर बुक्स है समीकरण 1 में और 3 में, समीकरण 1 में और 3 में, समीकरण 1 में और 3 में। इसका मतलब मैं बुक्स को हटा देता हूँ, बुक्स को हटा दिया, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, इधर से समीकरण 1 में 3 में, तो आप बोलोगे सर 3 को भी हटाओ क्योंकि ये कॉमन थे, ठीक है, 3 भी हटा दिया। अब मैं बोलूँगा अब मुझे किसे हटाना पड़ेगा, आर के साथ, और कौन बचा, आप बोलोगे सर आर के साथ ओल्ड और बचा, तो मैं कहूँगा ओल्ड को भी हटाना है, तो आप बोलोगे सर ओल्ड समीकरण 1 में और समीकरण 2 में है। इसका मतलब ओल्ड यहाँ से हटाया मैंने, ठीक है, तो ओल्ड यहाँ से हटा दिया, तो इधर से हटाना पड़ेगा, इधर क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 5 इधर से हटाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन हटाने थे ना, तो कॉमन हटाने थे, बचा कितना आर, इधर से आर बचा, और इधर से क्या बचा 2 बचा, ठीक है। इधर से आर इधर से 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर का कोड कितना हो जाएगा, आर का कोड क्या हो जाएगा हमारा, आर का कोड हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बिल्कुल फिट करने की कोशिश करूंगा कि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं इसमें आंकड़े अपर्याप्त वाले हुए, ठीक है। कोई सा क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी आप छोड़ के चले आओ कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हमसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है। किसका कोड पूछा है आपसे, रन का कोड पूछा है, ठीक है, RUN का। अब मैं पूछता हूँ तीनों में क्या कॉमन है,
आप बोलोगे स्कूल स्कूल तीनों में कॉमन है, ठीक है। स्कूल यहाँ से कैंसिल। अब इधर से तीनों में क्या कॉमन है, आप बोलोगे बन 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 कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूँगा और क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर समीकरण 1 में 2 आया है और समीकरण 3 में 2 आया है। इसका मतलब जो है समीकरण 1 और 3 में 2 कैंसिल करना पड़ेगा कॉमन, और समीकरण 1 और 3 में जो इधर कॉमन होगा वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो कौन सा कैंसिल करूंगा मैं, समीकरण 1 में 3 में 5 कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। बचा कितना यहाँ से कितना बचा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना बचा रन, और यहाँ से कितना बचा 3, ठीक है। तो रन का कोड कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रन का कोड कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, लिख देता हूँ मैं आपको, CUNT, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 874। फिर इसको लिखा जाता है यू कैन आउट, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, आप बोलोगे 719, ठीक है। फिर इसको क्या लिखा जाता है यू एंड मी, ठीक है। दोस्तों समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन बहुत छोटी है और इस पर हमें समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन अगर ज़्यादा बड़ी होती, अगर बोर्ड पे मैं पढ़ाता तो आपको ठीक से समझा पाता, पर मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। पर फिर भी कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, समझ जाते हो, ठीक है। यहाँ कितना लिखा है 924, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसका कोड पूछा, आप बोलोगे सर एंड का कोड पूछा है, तो मैं कहूँगा एंड का है। आप बोलोगे सर एंड बस यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँगा इसके साथ जो आया है उन्हें हटाना पड़ेगा, मुझे उन्हें हटाना पड़ेगा, और जो बचेगा वो उसका कोड बच जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसके साथ मी और यू हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है, समझाने के लिए। अब मैं पहले मी को हटा लेता हूँ या यू को हटाऊँ, आप बोलो सर पहले यू को हटा लो। मैं कहूँगा किससे हटाऊँ, यू किस में कॉमन है, आप बोलोगे सर समीकरण 2 में भी यू आया हुआ है और समीकरण 3 में भी यू आया हुआ है। तो मैं यू को हटा दिया और इधर से क्या हटाना पड़ेगा, 9 हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि समीकरण 2 और 3 में ओनली 9 कॉमन था, इधर राइट हैंड साइड में 9 कॉमन था और लेफ्ट हैंड साइड में यू कॉमन था, ठीक है। तो कैंसिल कर दिए। अब मुझे मी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर समीकरण 1 और 3 में मी है, समीकरण 1 और 3 में मी है, 1 और 3 में, तो मैं मी को कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या कैंसिल करना पड़ेगा, इधर से राइट हैंड साइड से, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 4 कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कैंसिल करना पड़ेगा 4, तो कितना बचा, यहाँ से एंड बचा और यहाँ से कितना बचा 2 बचा, तो एंड का कोड कितना हो जाएगा, एंड का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे थे इसके, क्योंकि ऑप्शन क्यों नहीं लिए मैंने इसके, क्योंकि आपको समझा नहीं पाता मैंने सोचा कि ज़्यादा लेंथी होगा ये क्वेश्चन तो समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे। आपके पास बुक होगी, आप वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको क्या मतलब, आपको समझ आना चाहिए, बस आपको समझ आना चाहिए। ऑप्शन से क्या मतलब, आपको आंसर का पता होना चाहिए, ऑप्शन तो वहाँ एग्जाम में खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी है, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करना। मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसे देखो यहाँ पे क्या है, इसको लिया है किसी कोड भाषा में, इसको इतना लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं नंबरिंग ही दे, वो कुछ भी दे सकता है लिखने को। SUERENIK, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है सी इज रेप। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर आगे देखेंगे, आगे PISORNIK, ठीक है। सॉरी एक अक्षर छूट गया, ठीक है। NIK की जगह यू भी रह गया RE, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, अभी रुको 1 मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या था यहाँ पे, क्योंकि इसमें 4 हैं, RENIK। इसको क्या लिखा जाता है, सी इज ऑलवेज, ठीक है। इतने लिखता हूँ, समझ जाना। चलो पूरा लिख दिया, ठीक है।
फिर क्या है स्माइलिंग, ठीक है, आप समझ जाओगे यहाँ पे तो स्माइलिंग लिखा लास्ट में, ठीक है। फिर इसको क्या लिखा जाता है, SORREZHI, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है इज ऑलवेज, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन तो है, आप अपनी रफ में लिख लेना, ठीक है। आप जैसे मैं लिख रहा हूँ आप अपनी रफ में उतारे जाओ, बस इस तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके हो सकता है कम समझ में आई मेरी लिखावट, क्योंकि आपको पता है मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ फ़ोन की, तो इधर अदर लैंग्वेज इतनी गंदी नहीं है वैसे मेरी, पर फ़ोन की स्क्रीन पे लिखता हूँ तो लिखा नहीं जाता ठीक से, ठीक है। इज ऑलवेज, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझसे क्या पूछा है, स्माइलिंग, इसका कोड पूछा मुझसे, ठीक है। इसका कोड पूछा है तो बिल्कुल आसानी से बता सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से बता सकता हूँ। कैसे, मैंने आपको बता दिया है, मैं तो ये नोट कर लेना है, ठीक है। और कहीं तो नहीं है स्माइलिंग, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसके साथ है उन्हें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा सी इज ऑलवेज को कैंसिल कैसे करूँ, आप बोलोगे सर इज ऑलवेज समीकरण एक बोल दो इसे, और इसे दो और इसे तीन, आप समझ गए। समीकरण दो पे तीन ले रहा हूँ मैं, इज यहाँ पे, इज यहाँ भी है, ऑलवेज यहाँ भी है, ऑलवेज यहाँ भी है, ठीक है। इसका मतलब जो दो कॉमन होंगे समीकरण और दो और तीन में, उन्हें मैं कैंसिल आउट करूँगा, ठीक है। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे अब, ठीक है। लेफ्ट में देखेंगे हम तो क्या आर ई कैंसिल, ठीक है, आर ई कैंसिल हो जाएगा, और एस ओ आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे समीकरण एक व दो में देखूंगा, तो आप बोलोगे सर सी यहाँ पर है, और एन आई के कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना बचा, पी आई, और यहाँ से कितना बचा, स्माइलिंग, ठीक है। इसका मतलब स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, स्माइलिंग कोड क्या हो जाएगा, पी आई, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पी आई, आप समझ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत देखना ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बस मैंने समझाने के लिए, देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे तब जाके मैं इतना समझा पाया हूँ। अगर ऑप्शन होते ना तो समझा नहीं पाता मैं, क्योंकि यहाँ तक तो इसके ऑप्शन ही होते, यहाँ तक तो कहीं ऑप्शन ही होते इसकी, तो समझा नहीं पाता, ठीक है। बस यही रीज़न था जिसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यदि कि सांकेतिक भाषा में HOW, ठीक है, ओल्ड RU, क्या लिखा जाता है इसको, KOTOPOHA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर आगे लिखा जाता है UR वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, आप समझ जाना, ब्यूटीफुल इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखा था ना, NAPODATO, ठीक है, सब अलग अलग है, ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है, HOW का कोड पूछा है, ठीक है, HOW का। मेरा काम क्या है, HOW के साथ जो भी है उन्हें कैंसिल आउट करना, ठीक है, उनको कैंसिल करना, ठीक है। आप बोलोगे सर ओल्ड RU को कैंसिल करना है, मैंने बोला ओल्ड किसी में है, आप बोलोगे सर ओल्ड तो किसी में है ही नहीं, इसका मतलब कैंसिल ही नहीं होगा। मैंने कहा हाँ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर समीकरण एक में और समीकरण दो में R कैंसिल कर दो और U कैंसिल कर दो, इसका मतलब दो कॉमन है, ठीक है। तो मैं दो को कैंसिल कर दूंगा। आप बोलोगे इधर दो कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, एक तो PO दिख रहा है, ठीक है, कैंसिल कर दिया, और क्या दिख रहा है, TO दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना कॉमन, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब HOW बचा और ओल्ड बचा, ठीक है। अब तो कुछ कॉमन नहीं है जो कट जाए, आप बोलोगे सर कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब HOW का कोड ही तो पूछा था इसने, तो KO भी हो सकता है या HA भी हो सकता है, ठीक है। HOW का कोड पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, KO या HA, ऑप्शन होगा KO या HA। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हो, ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, ये KO या HA, ठीक है। अगर ओल्ड का पूछेगा तो ओल्ड का भी यही होगा, KO या HA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कि सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो दैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं हम, यदि किस सांकेतिक भाषा में। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले, NOMOREFOOD फूड। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, TA KA और DA। फिर आगे देखेंगे मोर देन दैट। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, SAPA और KA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे किसका कोड बताना है, दैट का कोड बताना है। ठीक है, इसका कोड बताना है। अब मैं कहूँगा जो इसके साथ कॉमन है उन्हें कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, जो इसके साथ कॉमन है उन्हें क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। आप बोलोगे सर इसके साथ तो देन भी है और मोर भी है, पर समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या कॉमन है। मैं कहूँगा तो आप बोलोगे सर एक तो मोर दोनों में कॉमन है और देन उसमें नहीं है पहली वाली समीकरण में, तो मैं कहूँगा मोर को काट दो। ठीक है, और इधर से क्या कैंसिल आउट होगा, इधर से क्या होगा, KA। ठीक है, KA कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा ना, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देन बच गया, क्योंकि उसमें देन नहीं था इसलिए हम कैंसिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ से दैट बच गया, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो दैट का कोड क्या हो जाएगा, दैट का कोड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर दैट का कोड हो जाएगा SA या PA। ठीक है, SA या PA, ये भी हमारा ऑप्शन में किसी ऑप्शन में होगा, जिस ऑप्शन में ये होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन का पूछेगा तब भी यही आंसर होगा, और दैट का पूछेगा तब भी यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, मुझे लगता है आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में P, देखो इसके ऑप्शन लिख दिए, बस यहीं पे इतने ऑप्शन आ जाते हैं इसलिए समझा नहीं पाता। ठीक है, इसके फिर भी मैंने लिख दिए क्योंकि इसमें कुछ अच्छा लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन लिखे हैं PICK, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, वरना आप कहोगे सर पता नहीं कैसे आंसर देंगे हम, दी बुक। ठीक है, इसको क्या लिखा है, KA TA NA PA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है बुक इज गुड, बुक इज गुड। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 है और 3 के कोड 4 नहीं हो सकते। ठीक है, 3 के कोड 4 नहीं हो सकते, इसका मतलब मैंने जब पीछे देखा इसके आंसर में, सॉल्यूशन में देखा, तो इस यहाँ पे पहले दा लगा हुआ था। ठीक है, क्या लगा हुआ था, दा लगा हुआ था। ठीक है, तो दा लगा लेंगे यहाँ पे, मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें क्या लगेगा, फिर था बुक इज गुड। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता इधर 3 दिए हों उधर 4 दिए हों। SADA PA और TA। ठीक है, इनका कोड ये दिया है, तो इसने क्या पूछा है, पिक का कोड इसने पूछा है। ठीक है, कहाँ दिया है, PICK। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, और किसी में तो पिक आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, नहीं है, तो आपको क्या बताया था मैंने, जो इसके साथ आए हुए उन्हें कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, कैंसिल उनको कर दो। तो आप बोलोगे सर दी को कैंसिल कर दिया और बुक को कैंसिल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप इधर से देखेंगे हम किसको कैंसिल करना है। आप बोलोगे सर PA कैंसिल कर दिया और TA कैंसिल कर दिया। ठीक है, PA कैंसिल कर दिया और TA कैंसिल कर दिया। अब हमारा क्या बच जाता है, अब हमारा बच जाता है अप और पिक। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा KA या NA। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा मुझे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त, अगर ये ऑप्शन में है KA या NA, पिछले क्वेश्चन वालों में मैंने देखा उसमें था ऑप्शन में। ठीक है, पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, मैंने ऑप्शन काटे हैं ना, तो मुझे पता है किस ऑप्शन में था। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे आंकड़े पर्याप्त नहीं दिया था और ये ऑप्शन में दिए थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर डायरेक्ट आंसर लगाना था
के ए या एन ए, क्योंकि यहाँ पे के ए या एन ए नहीं दिया ऑप्शन में, यहाँ पे क्या दिया आंकड़े अपर्याप्त। इसका मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते, के ए भी हो सकता है और या एन ए भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। और आपका पूछता तब भी हमारे क्या रहते हैं, आंकड़े अपर्याप्त, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तो। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन भी LIC EDU 2011 में। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का ऑप्शन लिखने का मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं क्वेश्चन का आंसर लिख लाया। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपको पता चलना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्पेस घेर लेते हैं, इसलिए समझाने में दिक्कत आती है। ठीक है, फिर भी आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखा है पिक एंड चूज, को क्या लिखा जाता है, ये पिक एंड, ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको, KOHO और PO। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखेंगे हम, क्योंकि अभी क्वेश्चन ही उतार रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे दिखा है पिक अप एंड कम, इसमें 4 शब्द हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे, इसको लिखा गया है टू, नो, को। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये शब्द हैं। ठीक है, तो इसने पूछा पिक को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, पिक को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपसे कहूँ कि पिक, इन दोनों में पिक कॉमन है, तो आप कहोगे सर हाँ पिक तो कॉमन है, पिक तो कॉमन है। तो मैं कहूँगा जब पिक कॉमन है और कोई तो चीज़ कॉमन नहीं है, आप कहोगे सर एंड भी कॉमन है। ठीक है, एंड भी कॉमन है, इसका मतलब अब हम यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे KO और PO और PO। ठीक है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। ठीक है, एंड भी कॉमन है, यहाँ पे एंड भी कॉमन है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पिक का कोड जो होगा या तो KO होगा या PO होगा, या तो KO होगा या PO होगा, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा ना हमें। एंड का कोड भी हो सकता है KO या PO, पिक का कोड भी हो सकता है KO या PO। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे क्वेश्चन समझे होंगे तो यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। तो पिक का कोड क्या होगा, KO या PO, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कॉमन क्या था, आप बोलोगे सर पिक कॉमन था और एंड कॉमन था। ठीक है, पिक कॉमन था और एंड कॉमन था। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये कॉमन थे, ये कॉमन थे। ठीक है, तो आपस में ये एंड का कोड अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो एंड कोड आप बताओगे KO होगा या PO होगा। ठीक है, और पिक का पूछूंगा तो आप पिक का भी यही कहोगे KO होगा या PO होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका पूछा था, पिक का पूछा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, KO या PO। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन लिखे थे। ठीक है, तो आपके, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए कम अगेन को क्या लिखा जाता है, कम, क्या लिखा जाता है इसको, HO और NA। आगे क्या लिखा जाता है, कम ओवर, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है PA NA और TA। ठीक है, आगे देखेंगे ओवर एंड एबव। इसको क्या लिखा जाता है, KI और TA और JA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हमें किसका कोड बुझा है, किसका कोड बुझा है, आप बोलोगे सर हेयर का कोड बुझा है, यहाँ पे इसका कोड बुझा है। ठीक है, किसका कोड बुझा है, इसका कोड बुझा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले रूल अगर आपको याद है तो मैंने आपको क्या बताया था, आपके दिमाग में एक बार डायरेक्टली एकदम आ गई होगी। आपने कहा था सर कि जो इसके साथ है उन वैल्यू को हटा दो इसके साथ से। ठीक है, जो इनके साथ है उन वैल्यू को इनके साथ से हटा दो, यही तो कहा था ना मैंने आपसे।
समीकरण आप लिख सकते हो, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है, आपको पता होगी, ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब जब हम देखेंगे, पहला हम किसको हटाएंगे, अगर हम ये हटाना हमको, तो आप किसको समीकरण को लोगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को, ठीक है। कॉमन वाली वैल्यू गई अपने घर, इधर देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक है। जब हमने इधर देखा तो आप कहोगे सर टी ए कॉमन था, टी ए कॉमन था, तो टी ए अपने घर गया है, ठीक है। अब मुझे कम को हटाना है, सी ओ एम ई को, तो हम किससे हटाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। मैं कहूँगा ये यहाँ से गया, तो अब समीकरण 1 और 2 में कॉमन इधर देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एन ए है, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से ये बचा और यहाँ से पी ए बचा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, पी एक इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, ठीक है। टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो आपके सर ये समझ नहीं आया, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा अगली वीडियो में समझाने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन उतार रहा हूँ। ओपन द डोर, OPEN, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, पर रीजनिंग में आ जाती है तो पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, KA और TE और JO, ठीक है, JO। यहाँ तक दिक्कत खत्म। आगे देखेंगे, आगे लिखा है इज क्लोज्ड। कोई सा भी इनका मीनिंग मत निकालने लगना, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट मीनिंग मत निकालने लगा, कभी इंग्लिश की हिंदी बनाते रह जाओ। आगे क्या दिया, दिस इज गुड। इसको क्या लिखा है, LARA और PA, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको करना समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। शुरू से आप सबको समझाता हुआ आ रहा हूँ मैं। आपको यहाँ पे क्लोज्ड का आपसे पूछा है, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला काम समझ गए होगे आप क्या करना है, ठीक है। इसके साथ जो भी है उन्हें क्या करना, हटाना है, उन्हें क्या करना, भगाना है। ये समझ सकते हो, उन्हें यहाँ से भगाना है इसके साथ से, ठीक है। क्योंकि हमें ओनली क्लोज्ड का कोड चाहिए, तो हम हमारे इसके पास हमें कुछ रखना ही नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर पहले हम इज को हटा देते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा इज को हटाओगे तो किस किस समीकरण से हटाओगे, तो तुम कहोगे सर समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ठीक है। इज कॉमन है, मैं कहूँगा चलो इधर से इज का हटा दिया। लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से कौन सा हटाओगे, आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड से PA कॉमन है, ठीक है। PA हटा दिया, और तो कोई कॉमन नहीं था। आप बोलोगे सर इसके साथ अभी ये और रह गया, ठीक है, इसे और हटाना मुझे। तो आपसे पूछूंगा मैं किस किस समीकरण से आप इसको हटाओगे, तो बोल लगे सर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। हम समीकरण 1 और 2 में कॉमन था, ये हटा दिया। आपको यहाँ पे देखना समीकरण 1 और 2 के राइट में क्या कॉमन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर JO कॉमन है, ठीक है। यहाँ से कितना बचा, क्लोज्ड बचा, और यहाँ से MA बचा, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, MA। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि किस सांकेतिक भाषा में ये लैंग्वेज आप अपने आप पढ़ा करो, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, यू माई नाउ। स्पेस इतना नहीं होता जो मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ, ठीक है। पर आप इतने समझदार हो जो समझ जाओगे। HONATA और JA। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज उतार रहा हूँ, बस आप कुछ नया मत समझना कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, LEABE, ठीक है, एंड गो। इसको क्या कहा जाता है, NA PA और DA। कोई दिक्कत नहीं है।
आगे NO नाउ कम बैक, इसको क्या कहा जाता है SAHO और GA, ठीक है। तो हमसे किसका कोड पूछा, तो MAY, ठीक है, MAY मई का हमसे कोड पूछा है, ठीक है। आप मैं आपसे पूछूं कहाँ है ये, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे, मैं कहूँगा कहीं कॉमन है, आप बोलोगे सर कॉमन तो नहीं है, एक ही जगह पर है बस। तो मैं आपसे डायरेक्टली क्या कहता हूँ, मैं कहूँगा इसके साथ जो भी है उन्हें भगा दो, ठीक है, उन्हें क्या कर दो, हटा दो। आप बोलोगे सर हटाते हैं, चलो अभी आपने बोला पहले किसे हटाएं, तो मैंने कहा आपका जो मन करे उसे हटा दो, ठीक है। आप कहोगे सर N और W को हटाते हैं, पहले नाव को हटाते हैं, ठीक है। मैंने कहा किस किस समीकरण से हटाओगे, आप बोलोगे सर एक तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब समीकरण 1 और 3 मुझको लेनी पड़ेगी, ठीक है। कॉमन कॉमन हटाना है तो 1 और 3 लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इसको कैंसिल करो, यहाँ से लेफ्ट से तो ये कैंसिल हो गया, राइट से क्या कैंसिल होगा, समीकरण 1 पे 3 से। तो आप बोलोगे सर HO कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको भी हटा देते हैं, तो मैं कहूँगा इसको भी हटाओ। इसको किससे हटाओगे, आप बोलोगे सर समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेने से। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कॉमन था, हट गया। और यहाँ से देखें जब राइट से, तो राइट में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर NA कॉमन है, ठीक है। अब मैं कहूँगा इसके साथ मई के साथ क्या बचा, आप बोलोगे सर U बचा। मैंने कहा U तो कहीं है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर ये हटेगा भी नहीं जब है नहीं कॉमन, तो ठीक है। क्योंकि अगर ये होता तो इन दोनों के आपस में लड़ाई करवाए थे, इन दोनों कैंसिल कर देते, ठीक है। पर इसके साथ को कोई है ही नहीं, तो ये हटेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से TA और JA बचा, TA और JA बचा। मैं आपसे पूछता हूँ यू का कोड, अगर आपसे यू का कोड पूछता तो आप कहते TA या GA, ठीक है, TA या JA। और माई का कोड आपसे पूछेगा तो TA या JA, ठीक है। क्योंकि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे ना, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि यू का कोड कौन सा होगा। कोई सा भी हो सकता है, TA भी हो सकता है, JA भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्लियर नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। और मई का कोड भी हम क्लियर नहीं कर पा रहे, TA भी हो सकता है, JA भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यू का कोड पूछेगा तब भी आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखता हूँ डायरेक्टली, वेयर आर यू, इसका कोड कितना है, पिट, ठीक है। इसका कोड क्या है, आप बोलोगे SADA और KA, ठीक है। इसके मैंने आंसर नहीं लिखे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझा पाऊँ ठीक से, और कोई मकसद नहीं है मेरा आंसर नहीं लिखने का, बस आपको समझा पाऊँ, ठीक है। आंसर तो आप बुक में भी देख सकते हो अपनी, यहाँ तक क्लियर है। आगे दिया है, क्योंकि लैंग्वेज इतनी बड़ी हो जाती है समझाने के लिए, वैसे तो एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं पर आपको समझाना पड़ता है, इसलिए मई कम, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, DA NA और GA, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछा देयर का कोड क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से जो मैंने बताया, बस उससे अलग आपको कुछ अपनाना ही नहीं है, उसके अनुसार ही चलना है। क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन, कोई भी टाइप आप छोड़कर नहीं आओगे इस टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोलूँ मैं, इसका कोड आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात बताओ क्या करना है। आप बोलोगे सर इसके साथ जो भी है उन्हें भगा दो, ठीक है, उसके साथ जो भी है उन्हें भगा दो। तो मैं कहूँगा पहले आप किसको भगाओगे, तो आप बोलोगे सर पहले R को भगा लो, या तो मैं बोलूँगा अगर R को भगाना तो आप समीकरण किस किस का प्रयोग करोगे, आप बोलोगे सर समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। R को भगाना है क्योंकि यहाँ पे कॉमन है, तो जब इधर से लेफ्ट से आपको R को हटा दिया तो राइट से आपको कॉमन हटाना पड़ेगा। राइट में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर KA कॉमन है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे दे, ठीक है। अगर आपको ये हटाना है, ठीक है, ये आपको हटाना है, तो आप किसको हटाएंगे समीकरण लेकर, आप बोलोगे सर समीकरण 2 और 3 को लेंगे, ठीक है। ये ली, इससे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब हमको इधर देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में क्या हटाना है, आप बोलोगे सर DA हट गया, ठीक है। तो देयर का कोड कितना बचा, SA, ठीक है। डायरेक्टली हम बता सकते हो इसका कोड कितना आएगा, SA हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। SA हमारा आंसर हो जाएगा, आप बुक में देख सकते हो, आपकी जो भी आंसर होगा ABC जो भी होगा, ठीक है, SA हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आपको पढ़नी है लैंग्वेज, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आया हो क्वेश्चन है क्लर्क में, यहाँ पे लिखेंगे WHEN डिड यू कम, इसको क्या लिखा जाता है, TINAKI और JA, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखेंगे हम, आगे विल यू, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचे क्या लिखना है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन ही उतार रहा हूँ। अगेन इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाता है NAPASA और JA, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको लिखेंगे C विल गो, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, PA और DA और RA, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। किसका पूछा, अगेन काम से कोड पूछा, अगेन को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देख लेना ये है कहाँ पर, आपने देखा सर ये यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और कहीं तो नहीं है। आप बोलोगे सर और कहीं नहीं है। सबसे पहली बात मैं क्या कहूँगा आपसे, आप कहोगे सर जो इसके साथ है उन्हें भगा दो, उनके साथ जो है जो इन्हें हटा दो, ठीक है। यही तो कहोगे आप। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो मैंने क्या करा, तो आप बोलोगे सर समीकरण 1 पे 2 को ले लो, पहले समीकरण 1 पे 2 को ले लो। मैं कहूँगा चलो समीकरण 1 पे 2 को लो, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में u कॉमन है, हटा दो, कम कॉमन है, हटा दो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में भी 2 कॉमन काटने पड़ेंगे, ठीक है। 2 कॉमन हटाने पड़ेंगे जो इनके कोड थे, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या कॉमन है, NA हटा दिया एक तो, और आप क्या हटाएं, मैं बोलूँगा JA हटा दो, यही तो कॉमन थे बस, और कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे सर बिल और बचा इसके साथ अभी, मैं बोलूँगा इसे भी हटाओ। आप बोलोगे सर ये किससे हटेगा, मैं कहूँगा समीकरण 2 और समीकरण 3 को हटेगा ये। आप बोलोगे हाँ सर ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर है। अब मैंने हम राइट में देख लें कहाँ कॉमन है। आप बोलोगे सर PA कॉमन था, तो क्या बचा यहाँ से SA बचा ना, तो अगेन का कोड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा SA, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका कोड SA। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये देखिए सांकेतिक भाषा में इतने को इतना, ठीक है, पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। आपको ये बताता हूँ आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दिया है ब्राइंग वाइट बोर्ड, इसको क्या लिखा जाता है, KA NA DI और PA, ठीक है। यहाँ समझने की कोशिश करना क्योंकि स्पेस नहीं बच पाता। आगे देखेंगे वाइट एंड ब्लैक बोर्ड, इसको क्या लिखा था, NA DI SA और RA, ठीक है, RA, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, हमको किसका कोड बताना, आप बोलोगे सर इसका कोड बताना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आसानी से आपसे एक ही बात कहूँगा, क्या बात कहूँगा, कि जो इसके साथ है उन्हें हटा दो, ठीक है। जो इसके साथ है उन्हें हटा दो, तो आप कहोगे सर एक तो मैंने इसके साथ बोर्ड था तो बोर्ड को इधर से कैंसिल कर दिया, और एक क्या था, और एक वाइट था तो वाइट को कैंसिल कर दिया, लेफ्ट से ये कैंसिल कर दिए, तो मैं कहूँगा राइट से भी इनके कोड को कैंसिल करो, ठीक है। आप बोलोगे सर इनके कोड कौन कौन से, मैं बोलूँगा जो कॉमन होगा वो इसके कोड होंगे। आप बोलोगे सर NA था, NA था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गए, और DI था, DI था, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कुछ और कट जाएगा इसके साथ, आप बोलोगे सर ब्राइंग और किसी में है ही नहीं, ये कॉमन ही नहीं है ये वाला,
जो कॉमन होता है ये तो हम काट लेते, पर ये कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का कोड होगा। ठीक है, क्या बचा इधर से के ए बचा और इधर से पी ए बचा, के ए बचा और पी ए बचा। ठीक है, तो मैं आपसे पिछले क्वेश्चन की तरह आ गई ये बात, जो पिछले कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप के। ठीक है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर के ए हो जाएगा या के ए या पी ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आंकड़े अपर्याप्त नहीं लगाना है, क्योंकि आपको ये तो क्लियर है के ए होगा या पी ए होगा, इनसे अलग कुछ होगा ही नहीं, के ए होगा या पी ए होगा। ठीक है, अगर आपसे ब्राइंग का पूछेगा तब भी आपको यही बताना है के ए होगा या पी ए होगा। ठीक है, आपको आंकड़े अपर्याप्त नहीं लगाना। अगर ये के ए या पी ए नहीं होता ऑप्शन में, अगर के ए या पी ए ऑप्शन में नहीं होता तो आपको एक आंकड़े अपर्याप्त लगाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आया हुआ क्वेश्चन है, LIC ADU। ठीक है, LIC ADU हम डायरेक्टली करेंगे इसको, लैंग्वेज आप पढ़ चुके होगे। ठीक है, ओवर एंड एबव, इसको क्या लिखा जाता है, DA PA और TA। आगे लिखा जाता है ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, इतना ही समझ जाना, ब्यूटीफुल है ये। इसको लिखा जाता है SA और NA और PA। ठीक है, हमसे किसका पूछा है, इसका हमसे कोड पूछा है, इसका कोड हमसे पूछा है। ठीक है, सबसे पहला काम मेरा क्या है, उससे आंसर आ जाता है। सबसे पहला काम क्या है, पहले तो कोड देखना कॉमन तो नहीं है, ओवर कॉमन तो नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं है, तो मैं कहूँगा जो भी इसके साथ है उन्हें कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, जो भी इसके साथ है उन्हें कैंसिल आउट कर दो। आप बोलोगे सर इसके साथ एंड है, तो एंड को कैंसिल आउट कर दिया। इधर से एंड कॉमन था राइट लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से इसके कोड में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर इसके कोड में पी ए कॉमन था और कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे एब को भी कैंसिल करो, आप बोलोगे सर ये कॉमन ही नहीं है, आप बोलोगे सर ये कॉमन नहीं है, तो मैं कहूँगा ये कैंसिल नहीं होगा जब कॉमन नहीं है। तो ठीक है, आपको यहाँ से एक बात तो क्लियर है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओवर का कोड आपसे पूछा है, तो ये क्या होगा, DA होगा या TA होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एबव का कोड पूछता तब भी आपका कोड यही होता, DA होगा या TA होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे ना कौन से कोड या क्या होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, ओवर कोड या तो DA होगा या TA होगा। ठीक है, ये क्लियर नहीं कि होगा कौन सा। ठीक है, क्योंकि एबव कोड भी या DA होगा या TA होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आसान क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा इस तरीके से रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन उतारता हूँ। क्वेश्चन है ये, दे हैव कम बैक, इसको क्या लिखा जाता है, NA JA SA और DA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे आगे क्या लिखा जाता है, दे हैव गॉन देयर। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरी लैंग्वेज इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, फ़ोन की स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, मुझे पता है कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, बस कर ही रहा हूँ आपके लिए जितना कर रहा हूँ मैं, आप तो करते नहीं हो मेरे लिए कुछ भी। यहाँ पर लिखेंगे, एक जने को शेयर भी नहीं कर सकते आप, तो DA KA PA और NA। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आपसे कोड किसका पूछा, आप बोलोगे सर कम का कोड पूछा है, COME। ठीक है, COME, मैं कहूँगा कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला काम मेरा क्या है, मैं कहूँगा मैंने कम देखा कहीं कॉमन नहीं था दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब आपका काम क्या है, सर जो भी इसके साथ है उन्हें हटा दो, सर जो भी इसके साथ है उन्हें हटा दो। ठीक है, तो मैं कहूँगा हटाओ, आप बोलोगे सर यहाँ से ये कैंसिल और हैव से हैव कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, आप बोलोगे सर और कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। ठीक है, और कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, यहाँ से 2 कैंसिल कर दिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैंसिल कर दिए, राइट हैंड साइड से अब इनके कोडों में से 2 कैंसिल करो जो इनके कोड कॉमन है। ठीक है, आप बोलोगे सर इनका कोड कॉमन DA था एक तो, और क्या कॉमन था, आप बोलोगे सर एक NA कॉमन था, तो मैंने दोनों कैंसिल कर दिए। ठीक है, वही क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह,
अब आपसे पूछा है कम का कोड, तो आप बोलोगे सर और कुछ कट ही नहीं रहा क्योंकि ये कॉमन ही नहीं था, तो कम का कोड कितना आएगा, जे ए या ऐसे, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे ए या ऐसे। तो आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे बैक का कोड पूछता तब भी आपका आंसर यही होगा, तो जे ए या ऐसे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ लोगे, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ। क्या दी है लैंग्वेज, MONDAY, मंडे इज ए हॉलीडे, ठीक है। अब इसकी हिंदी मीनिंग मत निकाल लेना कि मंडे को छुट्टी होती है, कभी ये होता है वो होता है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है। इसको क्या दिया है, SADAPA और NA। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, आगे इसका कोड क्या दिया है, इंजॉय ए हॉलीडे, ठीक है। आगे इसका कोड लिखेंगे DANATA और KA, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। किसका कोड बताना, आप बोलोगे सर मंडे का कोड बताना है। मैं बोलूँगा मंडे कॉमन है, आप बोलोगे सर नहीं है। इसका मतलब मैं कहूँगा सर जो भी कॉमन है इसके साथ वो हटा दो, ठीक है। आप यही तो कहोगे सर जो भी कॉमन है इसके साथ वो हटा दो, तो आप कहोगे सर इच कॉमन था, हटा दिया। इच कॉमन है, नहीं है। आप बोलोगे सर इच तो कॉमन नहीं है, तो चलो नहीं हटाएंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों इच को नहीं हटाएंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। आप बोलोगे सर ए को हटा दो, ए कॉमन था, ठीक है। हॉलीडे को हटा दो, हॉलीडे कॉमन था। इसका मतलब दो लेफ्ट हैंड साइड से हटा दिए, तो इनके कोड हटाने पड़ेंगे फिर राइट हैंड साइड से। मैं कहूँगा क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर NA कॉमन था, और क्या कॉमन था, और आप कहोगे DA कॉमन था, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कितना बचा, ईच बचा और मंडे बचा, ठीक है। क्योंकि ईच तो कटा नहीं क्योंकि कॉमन नहीं था, ठीक है। मंडे कोड आपसे पूछा तो आप क्या कहोगे, पिछले क्वेश्चन कराया बिल्कुल मंडे कोड आप कहोगे क्या होगा, SA या PA, ठीक है। SA या PA। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा SA या PA। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मैं अगली वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है।